हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स के लेक्चर में। मैं दिलीप कुमार चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के चल रहे थे। टुडे इज़ द लास्ट सेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 9वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। उस पर टॉर्क निकालेंगे, वर्क निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद एक आइडिया आपको देंगे कि बिना गॉस थ्योरम का यूज़ किए हुए एक चार्ज कैरिंग कंडक्टर, जो लीनियर कंडक्टर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, एक रिंग का किस तरह से निकालेंगे, और अगर रिंग का आ जाएगा तो डिस्क आप कर लोगे। इतना हमें भरोसा है आप पर। तो चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध होगा कि प्लीज़ यार हमारे इस वीडियोस को अधिक से अधिक क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, करो यार प्लीज़। चलो देखते हैं आगे क्या चल रहा है हम लोग का। तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैपिटल ई देख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है। इक्वल स्पेसिंग पैरेलल लाइन किसको दिखाते हैं? याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया यूनिफॉर्म। और उसमें एक डाइपोल रखा गया है। डाइपोल कल पढ़ाए थे पिछले क्लास में, जो लोग नहीं देखे होंगे पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। -Q और +Q चार्ज स्मॉल सेपरेशन पर रखे रहते हैं। तो ये सेपरेशन कितना होता है ये तो हम लोग को पता ही होगा। अब कितना हम लोग कन्वेंशनली लेकर के चलते हैं इसको, 12 लेकर के चलते हैं। कितना लेकर के चलते हैं? 12। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, वह पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है, ध्यान देना इस चीज को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है तो इधर कोई सोर्स पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं। मतलब इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है, फिक्स है, तो वह पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फोर्स कितना लगेगा? QE, राइटवर्ड फोर्स लगेगा। उसी तरह से -Q पर क्या फोर्स लगेगा? -QE, उस पर भी फोर्स QE ही लगेगा। ठीक है ना? डायरेक्शन आपको दिख रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन आपको नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज पर, और राइटवर्ड दिख रहा है किस पर? पॉजिटिव चार्ज पर। तो जो दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस, जो ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखा है, एक फोर्स इधर लग रहा है राइटवर्ड और एक फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड। अगर हम इस पर इस तरीके से फोर्स लगाएं तो ये क्या करेगा? टर्न करेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अगर ये कोई किताब है, इस एंड को कोई लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और इस एंड को राइटवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई खींचता है तो ये क्या करेगा? टर्न करेगा, रोटेट करेगा, है ना? क्या करेगा? रोटेट करेगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि एक छड़ी रखा हुआ है, छड़ी के इस छोर पर राइटवर्ड फोर्स और इस छोर पर लेफ्टवर्ड फोर्स, तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ना बॉस? है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे कि नहीं? नेट फोर्स 0 हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? सर बिल्कुल हो रहा होगा। जब नेट फोर्स 0 होता है तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करते हैं क्या? सर नहीं करते हैं, क्योंकि फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर रेस्ट में है कोई तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में रहा होगा तब मोशन में रहेगा। लेकिन अभी इसका सर पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। क्लास 11 का याद रखो, सेंटर ऑफ मास, इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास, अगर ये रॉड होता तो सेंटर ऑफ मास यहां होता। अगर ये रोटेट भी कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास अभी भी कहां है? वही है, जहां था वही सेंटर ऑफ मास उसका है। तो इस चीज को दिमाग में हमेशा रखिएगा। ठीक है, ये दोनों फोर्स जो हैं वो कैसे फोर्स हैं? तो ये कपल है, रिस्टोरिंग कपल। यदि कोई इनको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जबरदस्ती कोई घुमाने की अगर कोशिश करता है तो ये दोनों फिर फोर्स मिल करके फिर से इसको किस डायरेक्शन में लेकर के आते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये किसका असर होता है? टॉर्क का। क्लास 11th याद कीजिए, फिजिक्स में टॉर्क का होता है। तो क्या कह सकते हो? द टू फोर्सेस एक्टिंग, ध्यान से देखिएगा, एक्टिंग ऑन +Q
and minus q of dipole capital AB are equal in magnitude and opposite in direction. इनका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है. ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल कितना है? तो सर QE है. अपोजिट डायरेक्शन, बट दे आर, बट ऐसे लिखिएगा, बट सिंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. क्या है बॉस? पैरेलल टू ईच अदर, है ना, पैरेलल टू ईच अदर. हेंस दे एक्ट एज रीस्टोरिंग कपल मतलब कितने लोग आएंगे इसमें? 2 लोग. कपल में क्या करेगा? 2 लोग आएंगे, है ना. किस तरीके से काम करते हैं? रीस्टोरिंग कपल, है ना. विच टेंड टू अलाइन, जो क्या करता है? विच टेंड टू अलाइन डाइपोल को फिर से किधर लाने की कोशिश करता है? डाइपोल अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये राइटवर्ड, ये लेफ्टवर्ड, फिर से कहां लाने की कोशिश करेगा? अलोंग द फील्ड. देखो डायग्राम देखो, दोनों फोर्स डाइपोल को इस तरीके से लाके खड़ा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे. ठीक है, अलोंग द फील्ड, है ना. और ये किसके वजह से, किसके कारण ऐसा होता है? ड्यू टू टॉर्क. by applying टॉर्क. क्या अप्लाई करेगा? ये टॉर्क अप्लाई करेगा, है ना. क्या अप्लाई करेगा? टॉर्क अप्लाई करेगा. तो क्वेश्चन ये उठता है कि टॉर्क कितना होगा? तो क्लास 11 के पास फिर से जाएंगे. रीस्टोरिंग कपल किसको कहते थे? इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन एंड पैरेलल. मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, दोनों पैरेलल, तो रीस्टोरिंग कपल. और अगर रीस्टोरिंग कपल टॉर्क अगर बनाता है, अगर इसी पर हम इस तरह से, इस इंड पर आपकी तरफ और इस इंड पर अपनी तरफ, तो ये इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? करेगा. और वहां जो टॉर्क आता है वो क्या होता है? कोई भी एक फोर्स इनटू दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो टॉर्क क्या होगा यहां पे? इज इक्वल टू 1 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस. तो टाउ इज इक्वल टू 1 फोर्स कितना है बॉस? QE इनटू, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब देखना होगा. भाई ये फोर्स इस लाइन पर जा रहा है, ये फोर्स इस लाइन पर जा रहा है, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या? तो जस्ट बनाओ और कैलकुलेट करो. इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात क्या है? ये थीटा तो ये थीटा. हाँ, चलिए, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में आज के बाद याद रखिएगा, अगर ये आपका हाइपोटेनस है, थीटा का सामने वाला साइड साइन थीटा, कैलकुलेट कर लोगे, हमको पता है. लेकिन याद रखने के लिए 100 से सामने 100 से साइन, ये वाला साइन थीटा, तो H साइन थीटा में, और बगल वाला एकदम याद रखना है H कॉस थीटा. सामने वाला अगर पता है तो बगल वाला, तो थीटा के सामने ये साइड है, तो बताओ ये वाला क्या होगा? H साइन थीटा. H की जगह कितना दिख रहा है? 2L. तो क्या है ये? 2L साइन थीटा. कितना है ये? 2L साइन थीटा. तो लिख दो 2L साइन थीटा. नाउ अब देखो तो Q 2L, Q इंटू 2L को एक साथ लिखते हैं हम लोग, फिर लिखते हैं E, फिर लिखते हैं साइन थीटा, है ना. तो बताइएगा
टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2L। कुछ याद आ रहा है? अरे नहीं आया यार, आया ना? क्या है ये? डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज Q इंटू 2L? डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल? डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी जल्दी बोलो, प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट दैट इज P E साइन थीटा। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है यार? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क। तो जब डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो बताओ ना, A क्रॉस B क्या होता है? सर ए बी साइन थीटा। तो P क्रॉस E क्या होगा? PE साइन थीटा। P वेक्टर क्वांटिटी, E भी कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। थीटा क्या था? तो डाइपोल मोमेंट और E के बीच का क्या था? एंगल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, है ना? तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में यहां से क्वेश्चन पूछा था 2019 में। एक क्वेश्चन पूछा था यहां से, P दिया था, E दिया था, थीटा दिया था, पूछा था कितना टॉर्क होगा। और जो नहीं बनाया होगा वो क्या रहा होगा? बेवकूफ रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, तो ये पहला क्या था? हम लोग पहला क्या देखे बाबू? फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं टॉर्क, ठीक। सेकेंड अब देखने चल रहे हैं वर्क डन। टॉर्क याद रखिएगा, P साइन थीटा या फिर P क्रॉस E। डाइपोल हमारा क्या में रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अगर हम थीटा से उसको घुमा देते हैं तो कितना काम हम लोगों को करना पड़ेगा? तो वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकेंड थिंग जो है, दूसरा वर्क डन, अरे यार, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, UEF। हम लोग साथ में हैं तो समझ जाएंगे, बाकी लोग नहीं। वो लोग UEF मतलब नहीं समझ पाएंगे, हम समझ पाएंगे ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा गया? डाइपोल, और उस पर देखने चलते हैं कितना वर्क होगा। तो बताओ, यदि ये थीटा कोण पर पहले से रखा गया है डाइपोल, तो इस पर टॉर्क कितना लग रहा होगा? सर बता देंगे, P कितना? साइन थीटा। अब यदि इफ वी डिफ्लेक्ट, चलो ध्यान देना, इफ वी डिफ्लेक्ट इट बाय स्मॉल एंगल d थीटा, हम लोगों ने क्या किया? इस डाइपोल को एक छोटे से कोण d थीटा से क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया। तो इफ वी डिफ्लेक्ट इट बाय स्मॉल एंगल d थीटा, देन वर्क डन, बताओ वर्क डन क्या होगा? dw, क्योंकि डिफ्लेक्शन बाय स्मॉल एंगल, तो वर्क छोटा। ट्रांसलेशनल मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है, वर्क क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में वर्क क्या होता है? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क नहीं पता है? पता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना से डिस्प्लेस किया? थीटा से। एंगल है ना बदल रहा है, सब पता है। तो टॉर्क इनटू टाउ इनटू d थीटा दैट इज इक्वल टू PE साइन थीटा इनटू कितना? d थीटा। ये छोटा सा काम हमारा होगा। तो टोटल वर्क बताओ ना भाई। अरे यार, अब तो हो जाना चाहिए। टोटल वर्क इन डिफ्लेक्टिंग कहां से? थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर कहां तक? थीटे तक लेके जाते हैं। तो टोटल वर्क को किससे दिखाओगे? dw से। तो किसको इंटीग्रेट करोगे? dw को इंटीग्रेट करोगे। क्लियर? और dw कितना है? PE साइन थीटा इंटू कितना? d थीटा। इंटीग्रेट कर दो। इनिशियली थीटा कितना है? 0, और फाइनली कितना है? थीटा है। चलो, PE कांस्टेंट है। जल्दी जल्दी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से
थीटा। चलिए वैल्यू देखिएगा, पी ई माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्लियर। चलिए कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। यहां से 1 आएगा और यहां पे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस और आगे कितना लगा है, माइनस कॉस थीटा। तो वैल्यू कितना निकल करके आने वाला है, 0 से थीटा, हम लोग पी कॉस थीटा है ना, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, कॉस 0 -1 और माइनस कॉस, अगर कॉस यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं तो कॉस थीटा -1 माइनस कॉस थीटा। ओह ठीक है, ये कितना माइनस यहाँ ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे यार कभी कभी जो है पूरा का पूरा दिमाग कहीं और चला जाता है। पी ई बताओ, ये वाला तो माइनस कॉस थीटा और ये 1 आया माइनस और माइनस प्लस, तो +1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। याद रहेगा क्या, दिस इज वर्क डन in deflecting any electric dipole in the uniform electric field capital E by an angle theta। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा डिग्री के कोण से घुमाने में टोटल कितना काम किया जाएगा, तो Pe इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कभी कभी पूछ देता है W मैक्स कितना होगा, तो भाई मैक्सिमम कोई डाइपोल ऐसे रहा होगा 0 डिग्री पर और आप इसको घुमाते 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 कितना घुमा दोगे, 180। भाई 0 से कितना लेके जाओगे, 180, मतलब 0 से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा, 180। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 180। तो बताओ W मैक्स कितना हो जाएगा, Pe इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू -1 माइनस माइनस +1, 1 और 1 2, कितना आ जाएगा 2Pe। 0 डिग्री से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड के डायरेक्शन में 0 डिग्री से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने में जो काम करना होगा हम लोगों को, वह कितना काम करना होगा, 2Pe वर्क करना होगा। कितना वर्क करना होगा, 2Pe वर्क करना होगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखने चल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो क्या क्या निकाले, टॉर्क निकाल लीजिए, निकाल लिया हमने, और क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाला, ठीक है। और मैक्सिमम वर्क कितना करना होगा, जस्ट उल्टा करने में 2Pe। अब हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और किसी समय बाद ये ऑब्जेक्ट को यहां किसी ने रख दिया है, तो कोई पूछे कितना काम किया है, तो भैया पहले उसके पास कितना एनर्जी था, अब उसके पास कितना एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, उतना ही क्या किया होगा, वर्क किया होगा। तो थर्ड हम लोग देखने चल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, UEF। क्लियर। चलिए पोटेंशियल वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा इसको। तो W इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जो क्लास 11th का है वो हम लोग वहीं पढ़े होंगे, है ना। तो याद रखिएगा भाई, 12 में हम लोग है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। मान लीजिए कि θ1 से कितना तक डिफ्लेक्ट किए हैं, θ2 तक। तो थीटा बराबर θ1 से थीटा बराबर θ2 तक डिफ्लेक्ट करने में कितना वर्क करना होगा हम लोगों को, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग थीटा बराबर θ1 टू थीटा बराबर θ2। कितना डिग्री से, θ1 से कहां तक लेके जा रहे हैं, θ2 तक। तो वर्क डन निकालो, W इज इक्वल टू क्या होता था, Pe टाउ डी थीटा, Pe साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन θ1 से θ2। चलिए
W इज इक्वल टू पी कॉन्स्टेंट बाहर माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से कितना थीटा 2, चलिए पीई इंटू अंदर में माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो P को अंदर लेके जाइए तो माइनस पीई कॉस थीटा 2, ये सेकेंड केस, सॉरी इसके साथ बीच में माइनस, फिर ब्रैकेट के बाद माइनस और वहां पे कौन जाएगा PE, तो ये क्या बनेगा फिर से P कॉस थीटा। ये W इज इक्वल टू ये क्या दिख, कंपेयर करो UF माइनस UI, वर्क डन क्या होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स UF इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है माइनस पी कॉस थीटा 2, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है माइनस पीई कॉस थीटा 1, है ना। अब दोनों का डिफरेंस क्या देता है वर्क, तो क्या कहोगे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा क्या होगा भाई, थीटा 2 पर कॉस थीटा 2, थीटा 1 पर कॉस थीटा 1, तो थीटा पर कॉस थीटा। तो लिख लो, कहाँ लिखो कहाँ लिखो कहाँ लिखो, चलो इसको घेर देते हैं और इधर लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एनी एंगल थीटा इज क्या होगा, u थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं माइनस p वेक्टर क्वांटिटी e वेक्टर क्वांटिटी p डॉट e। दिस इज रिजल्ट, क्लियर है। u थीटा इज इक्वल टू माइनस p डॉट e। तो जो तीनों चीज हम लोग पढ़े, डाइपोल जब कहाँ रखेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा, तो उन तीनों चीजों को दिमाग में रखिएगा। पहला चीज क्या निकाले थे टॉर्क, दूसरा क्या निकाले थे वर्क, तीसरा क्या निकाले थे पोटेंशियल एनर्जी। तो टॉर्क क्या था, टॉर्क था P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। सेकेंड क्या निकाले थे वर्क, वर्क क्या था PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर याद रखिएगा PE साइन थीटा d थीटा, कोई भी एंगल थीटा 1 से थीटा 2। थर्ड पोटेंशियल एनर्जी थीटा डिग्री पर क्या होगा, बोलो अभी कैलकुलेट किए थे, पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, तो माइनस PE कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर क्वांटिटी E वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर, ठीक है, और दूसरा रिंग के साथ देखने चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज ना। चलिए, ये आपके पास कोई कंडक्टर है जिसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना रहा होगा इसका, लैम्डा रहा होगा। इससे किसी डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट P है जहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और साथ में जो इसका टॉप के साथ एंगल है वो हम लोग क्या ले रहे हैं अल्फा, और बॉटम के साथ जो एंगल है उसको क्या ले रहे हैं बीटा। ठीक है, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलो देखो क्या करोगे। अच्छा, इसका बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फा है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से y डिस्टेंस पर
एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं dy। क्या कंसीडर करते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, कितना? dy, जो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, जो कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ध्यान से समझिएगा। अब बताइएगा इस dy के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। कितना? E। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EH और एक वर्टिकल कंपोनेंट नाम दे देते हैं EV। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। EH का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो क्या निकल करके आएगा? E cos थीटा। और EV का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? E sin थीटा। E cos थीटा, E sin थीटा। ये चीज़ क्लियर है? हमने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर किया है y डिस्टेंस पर। चलो अब ध्यान देना, बताओ तो tan थीटा कितना होगा? यहाँ से सबसे पहला चीज tan थीटा कितना होगा? हेल्प कीजिए हमारा, y बाई आर, परपेंडिकुलर बाई बेस, y बाई आर। तो r tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y। दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y। तो r कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी थीटा बाई dy इज इक्वल टू y का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1। मतलब यहां से क्या आ जाएगा? r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dy को ऊपर लेके चले जाइए तो ये आपको मिल गया किसका वैल्यू? dy का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब बताइएगा इस स्मॉल लेंथ dy पर चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन dy। तो चार्ज ऑन dy को हम लोग dq से दिखाते हैं, और dq क्या हुआ? चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा। तो लैम्डा इंटू कितना लिखोगे? dy। और लैम्डा इंटू dy अगर लिखते हैं तो लैम्डा dy का वैल्यू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यह आपको मिल गया स्मॉल चार्ज। इस स्मॉल चार्ज dq के कारण ये चार्ज कितना था? dq है ना, ये चार्ज कितना है? dq। क्लियर? इस स्मॉल चार्ज dq के कारण यहाँ पे फील्ड कितना होगा? वो फील्ड हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो उस फील्ड के लिए ये वाला डिस्टेंस भी हम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और वो कितना डिस्टेंस होगा? r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नाम दे दो P ड्यू टू DQ। किसके कारण? DQ के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, एक्चुअली आप इसको DE नाम देना क्योंकि एलिमेंट DQ है, तो ये DH, तो DE cos थीटा, ये DE sin थीटा, DE भी, है ना। समझ गए होंगे शायद। छोटा सा एलिमेंट है तो फील्ड भी क्या होगा? छोटा फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू DQ, तो DE इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर प्लस कितना? Y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर लगाओगे तो रूट खत्म हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, DQ का वैल्यू देखो तो R सेक स्क्वायर थीटा बाई R सेक स्क्वायर थीटा बाई R स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा? डी थीटा। ये आपको किसका वैल्यू मिलेगा? DQ का वैल्यू मिलेगा। और कहानी को आगे बढ़ाइएगा,
सॉरी डी का वैल्यू मिलेगा, डी इज इक्वल टू 1/4πε0। बताओ आर सेक थीटा कितना होगा भाई, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना दिख रहा है बताइएगा, आर नीचे वाला हम लोग लिख ले रहे हैं पहले, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बेस कितना है आर, तो यहां भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। चलिए मेरे ख्याल से ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, एक से स्क्वायर कैंसिल, तो डी का जो वैल्यू आएगा 1/4πε0 कितना 1/r, 1/4πε0 1 कितना आ जाएगा r, वैल्यू निकल करके आएगा किसका, डी का। चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी वाई, यहाँ तक हम लोग का डी क्यू ठीक है, लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा, लैम्डा कहीं छूट रहा है ना, यस डी क्यू लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा, तो डी इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा आर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा खत्म, यहाँ पे कितना लैम्डा बाई आर। अब चलिएगा इधर हम लोग रफ करते हैं थोड़ा सा, ठीक, यहाँ तक देखिएगा। अब दो कंपोनेंट आपको निकालना होगा है ना, कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, भाई छोटा सा निकाले हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ DEH, और DEH कितना है, D cos थीटा, दैट इज DE cos थीटा, EH इज इक्वल टू D का वैल्यू बोलो, सब में D थीटा छूट रहा है, सब में चेक कर लीजिएगा आप उधर, डी थीटा छूट गया, तो EH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D का वैल्यू कितना आया 1/4πε0 लैम्डा बाई आर डी थीटा, यहाँ क्या है कॉस थीटा, कितना हो जाएगा डी थीटा है ना, और इस पर क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन। बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक, नीचे से ऊपर अगर जाओगे तो जैसे ही ये पॉइंट यहाँ लेकर के आओगे तो ये थीटा से घूमता हुआ जीरो, और जीरो से इधर निगेटिव, कितना नीचे माइनस बीटा, और ऊपर में कितना प्लस अल्फा, तो EH का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, लैम्डा बाई 4πε0 r कांस्टेंट है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इंटू डी थीटा माइनस बीटा टू अल्फा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EH इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4πε0 r कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलिएगा साइन थीटा, और कहाँ से कहाँ तक माइनस बीटा से अल्फा, ये मिल जाएगा आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कौन सा मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आते हैं वर्टिकल कंपोनेंट पर, किस पर, वर्टिकल कंपोनेंट पर। रफ करें इसको, मेन वही कैलकुलेट करना था, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट, चलिए वर्टिकल कंपोनेंट में EV इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ DEV, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ DE कितना साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू D का वैल्यू 1/4πε0 लैम्डा बाई r साइन थीटा इंटू कितना लिख दोगे D थीटा, ठीक है।
चलिए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ भी माइनस बीटा से कितना अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस बीटा टू अल्फा ई भी। और अगर आप इसको और इलेबोरेट करते हैं तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कितना हो जाएगा माइनस जो है माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस माइनस बीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉस बीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ये निगेटिव में रहेगा और बाद वाला किस में हो जाएगा पॉजिटिव में। क्लियर। और इसको सॉल्व करते तो कितना निकल करके आता, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस। इतना मैथ तो आता होगा क्लास 11 से। क्लियर। तो ये होता वैल्यूज। क्लियर। चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना, यदि ये वायर जो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट होता तो ऊपर से एंगल अगर थीटा होता तो नीचे से भी एंगल क्या होता थीटा, माने अल्फा भी और बीटा क्या हो जाते यहाँ पे बराबर हो जाते। अगर अल्फा बीटा बराबर हो जाता तो ये साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना हो जाता 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। क्लियर। और उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता वर्टिकल कंपोनेंट देखो कॉस बीटा यानी कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है कैंसिल आउट। बिल्कुल सही है, इस एलिमेंट का फील्ड इधर आता, इस एलिमेंट का फील्ड ऊपर जाता, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्रॉस करता और दोनों का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, सबका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर रहा होता और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहा होता, क्या कर रहा होता एड अप हो रहा होता। तो इस केस में यदि वायर का लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, अगर वायर का लेंथ इनफाइनाइट हो जाता तो थीटा बढ़ता 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 कितना हो जाता है यहाँ पे 90 डिग्री और इधर भी कितना हो जाता 90 डिग्री, माने अल्फा भी 90 और बीटा भी कितना हो जाता 90 डिग्री। तो ये तो कैंसिल हो जाता ना cos 90 0, इसकी बात ही खत्म थी, ई भी नहीं रहता, केवल यही रहता। कितना आता देखो तो इस केस में E इज इक्वल टू ई एच ही रह जाता क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट खत्म, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 कितना 2, 2 और 2 कट जाएगा, याद है क्या लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यही निकाले थे गॉस से। गॉस में हम लोग क्या किए थे, एक वायर ले लिए थे, गॉसियन सरफेस ले लिए थे और उससे कैलकुलेट किए थे यहाँ पे फील्ड कितना आया था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आप बिना गॉस लॉ का यूज करके क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। किसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, एक चार्ज्ड लाइन के द्वारा, ठीक है ना, लाइन चार्ज के द्वारा। दूसरा हम लोग चलते हैं रिंग के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, कैसा रिंग है, चार्ज्ड रिंग, चार्ज्ड रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे पास एक रिंग है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, इस पर चार्ज कितना दिया हुआ है Q, क्लियर। और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, और इस जगह पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए जल्दी जल्दी ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन क्लियर होगा। टोटल चार्ज Q दिया हुआ है इस रिंग पर, और उस रिंग के कारण उसका सेंटर O है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, R दिया हुआ है ना, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, R, और इसके कारण हम लोग को P पर फील्ड निकालना है। चलिए एक एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कीजिए DQ, और एक एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कीजिए DQ, दोनों जगह है ना। इस DQ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर होगा, और इस DQ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर, इस पॉइंट P पर। चलिए इस एंगल को थीटा नाम दे दीजिएगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा, थीटा, और ये कितना, थीटा। चलिए इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, E का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, E साइन थीटा, और E डैश का वर्टिकल कंपोनेंट E डैश साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E कॉस थीटा, और उसका क्या हो जाएगा, E डैश कॉस थीटा। ठीक, अगर E और E डैश का वैल्यू सेम आ जाता है, यदि E और E डैश का वैल्यू क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, तो हम कहेंगे कि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। चलो ये वाला डिस्टेंस R, तो R और R ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर रूट, ये भी कितना R, तो यहाँ भी R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलिए E डैश E निकालते हैं। इस DQ के कारण यहाँ पे E है, E क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा E। क्लियर, E डैश बताओ जल्दी से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई कितना, ये भी कितना आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम। तो क्या कह दोगे, ये सब देख चुके हैं हम लोग, ये सब कॉन्सेप्ट, सिंस E एंड E डैश आर इक्वल, हेंस and equal, and their vertical components, इनके vertical components के बारे में बात करोगे, components are opposite, hence they cancel each other, but horizontal components are in same direction, hence they add up to give net field at P। कहाँ पे, P पर। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिखने लगा हम लोगों को, सेम, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिखने लगा, ठीक है ना, E एंड E डैश आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड कह सकते हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड देयर वर्टिकल कंपोनेंट्स आर अपोजिट, उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, साइन थीटा दोनों में लगा है, तो दोनों सेम हो गया, E और E डैश बराबर है, तो और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेगा ईच अदर, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E cos थीटा और E डैश cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होकर के क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट फील्ड, चलिए E cos थीटा और E डैश cos थीटा, E और E बराबर है तो क्या लिखोगे, 2E cos थीटा, क्या होगा, 2E cos थीटा, है ना, E टोटल इज इक्वल टू 2E cos थीटा।
और इसको हम लोग को क्या करना होगा, हाँ ई टोटल नहीं कह सकते हैं, ई डी ई टोटल कहते हैं, डी ई टोटल, ये डी क्यू और इस डी क्यू के कारण, ठीक है। डी ई टोटल इज इक्वल टू 2e cos थीटा, मतलब यहाँ से क्या कह दोगे, 2e का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। cos थीटा बताओ, cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा r बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, r बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। इसको हम रफ करते हैं, कितना आ जाएगा ई टोटल, ई टोटल इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना होगा, किसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा 2r ऊपर में डी क्यू नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 और यहाँ 1/2, 1 और 1/2 1 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। भैया कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो 2r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू, और डी क्यू क्या है, सारे चार्जेस का सम, तो क्या आ जाएगा ई टोटल, ई टोटल इज इक्वल टू 2 से 2 को काट दो तो r बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 और डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा q। तो दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे कोई सेंटर पर पूछता तो सेंटर पर स्मॉल r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। इसके चलते फील्ड नीचे की और इसके चलते फील्ड ऊपर की और हर जगह से फील्ड कट के क्या निकल के आएगा 0 निकल करके आएगा। उसी तरीके से यदि आपसे कोई पूछ देता कि एक चार्ज डिस्क के कारण फील्ड निकालो तो उसको देख लेना, डायग्राम मैं दे देता हूं और ये रिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर ये चार्ज डिस्क है तो इसके एक्सिस पर P पर फील्ड निकालने के लिए सबसे इसका रेडियस अगर r दिया हुआ है तो सबसे पहले ये अगर डिस्टेंस x है इधर या r है तो x डिस्टेंस का एक और dx थिकनेस का एक रिंग कंसीडर करो। ये एक रिंग है जिसका थिकनेस कितना है dx, क्लियर। इस पर चार्ज कितना है q, तो यहां जो dq निकल करके आएगा ना dq, टोटल चार्ज q, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया आ गया, इसका चार्ज चाहिए तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई x इंटू कितना dx, क्लियर। ये आ जाएगा dq। अब बताओ एक रिंग आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस रिंग के कारण P पर फील्ड निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू रिंग कितना होता है आर क्यू, आर क्या था डिस्टेंस, तो आर क्यू की जगह क्या लिखोगे डी क्यू, कितना है क्यू बाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स। हम कुछ काटने नहीं, आप लोग काट लीजिएगा, वैल्यू रख देते हैं आर क्यू बाई इतना बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर कितना 3/2। ये d निकल गया तो टोटल e निकालने के लिए क्या कर देना होगा इंटीग्रेट, x को इंटीग्रेट कर रहे हो ना, बाकी सब तो क्या है कांस्टेंट है, ये सब बाहर निकल जाएगा। यहाँ सॉरी ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और x का इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से लेकर के r तक, 0 से r तक। तो आप इस तरीके से डिस्क के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। प्लीज़ मन लगा करके पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। रेस में हम लोग को आगे रहना है। चलिए आज के लिए इतना ही।